देवताओं को केवल देव कहते हैं, पर मेरे ओगड़दानी को तो देवों के भी देव महादेव कहते हैं। ये केवल महादेव संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं है कि जिसमें हमने भगवान को महादेव कह दिया। महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्राम देव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है। उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी में नम्रता, सहजता, सरलता ही आपके जीवन को सफलता देती है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। वो एक भीतर से जिसके नम्रता है, भीतर से जिसकी सरलता है, भीतर से जिसकी सहजता है, वही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वही छोटू भाई, जब मिश्रा जी और सिंगर जी ये दोनों जब सीहोर पहुंचे थे शिव महापुराण की कथा लेने के लिए, तो हमने इनसे पूछा था कि कथा सूरत में इतना भीड़ आता है, इतनी भक्त आते हैं, और रात्रि में विश्राम करने वाले ज़्यादा आते हैं। छोटू भाई, कभी मौका मिले तो आप लोग सब रात का आप तो दर्शन कर रहे होंगे, रात्रि को विश्राम करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है रात्रि विश्राम कर कर सुबह कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर जाना है सब। तो हमने मिश्रा जी से भी कहा, सिंगर जी से भी कहा कि भक्त बहुत आएंगे, कैसे व्यवस्था हो पाएगी, आप लोग कर लेंगे? तो इन्होंने कहा था आप कहते हो कि शिव जी किसी ना किसी रूप में आते हैं, तो छोटू भाई मिश्रा जी और सिंगर जी ने एक ही बात कही थी कि कहीं ना कोई मिलेगा और शिव संभालेंगे। और मुझे लगता है आप ऐसे मिले इनको कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा हो। मैं लड्डू गोपाल महाराज जी से भी, गौशाला के महाराज जी को भी कहूँगा, कहीं ना कहीं शिव की भक्ति करो।
और कल की सूचना मिली हमको, इतना ट्रैफिक, मुंबई में भी कथा करी तो भी इतने घंटे का जाम नहीं लगा जो तुम इतनी लाखों की संख्या में पहले दिन आ गए कि पूरी गाड़ियां ठस ठस रही। पूरी गाड़ियां ठस ठस भरा गई। पर एक निवेदन आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो, कि अपनी गाड़ियों को, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, उसको धीरे धीरे चलाओ, आराम से चलाओ। कथा में आए हो तो ये सोच कर जाओ कि हो सकता है कि 1 घंटे कथा ज़्यादा चल गई, इसलिए हमको घर पहुंचने में 1 घंटे की देरी रहेगी। पर धीरे धीरे आओ, थोड़ा स्लो चलो। हेलमेट लगा कर रखो, सीट बेल्ट बांध कर रखो और लक्ष्य ध्यान में रखो। थोड़ा धीमा धीमा आराम से जाओ, आराम से। एक होती है गाड़ी की चाबी, एक होती है बंगले की चाबी, एक होती है तिजोरी की चाबी, एक होती है फैक्ट्री की चाबी, एक होती है दुकान की चाबी, और एक होती है ऊपर छत पर जाने वाली दरवाजे की चाबी। इन सब चाबियों में सारी चाबियां जल्दी मिल जाती है। फैक्ट्री की चाबी भी आपको जल्दी मिल जाएगी, रखोगे जहां मिल जाएगी, और गाड़ी की चाबी भी जहां रखो वहां मिल जाएगी, लॉकर की चाबी भी मिल जाएगी, दुकान की चाबी भी मिल जाएगी। बस एक जगह की चाबी कहीं ना कहीं घूमती रहती है, वो छत की चाबी है, ऊपर जाने वाली चाबी। ये चाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। ढूंढते रहो, क्यों? छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी कहाँ रखी है जरा देखो। वो छत की जो चाबी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। उसी तरह संसार में, दुनिया में धन दौलत संपदा की चाबी तो कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है, पर शंकर के पास जाने वाली चाबी खोई हुई है। उसको ढूंढना शिव महापुराण में है। उसको खोजने के लिए हम भगवान शंकर की अविरल कथा में आए। हम भगवान शिव की पवित्र कथा में उस चाबी को खोजने के लिए आए। उस चाबी, और चाबी खो गई तो ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर चाबी वाले को बुलाकर लगवाना पड़ेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव मिलेगा कैसे, शंकर कैसे प्राप्त हो? शिव को प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। एक लोटा जल लेकर जब आप अपने घर से भगवान शंकर के मंदिर की ओर जाएंगे, हृदय में शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते 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 जब शंकर के भगवान के नजदीक में जाएंगे तो शिव कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, इसलिए शंकर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पे फिट नहीं होता। नट जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पाना जानते हो? गाड़ी में वो नट को कसने वाला। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पर फिट नहीं होता है। जो नट जिस स्क्रू के लिए बना हुआ है वो उसी में फिट होता है। उसी तरह संसार सागर में पूरी